हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो इसमें आपकी कुछ कॉमन क्वेरी या क्वेश्चन जो आप हमसे अक्सर पूछते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्लासेस के संबंध में आता है आपका कि सर क्लासेस चल रही हैं क्या। तो देखिए, जो आपकी एमपीटीटी सिलेक्शन एग्जाम होनी है अभी, क्योंकि क्वालिफाई एग्जाम हुई है और उसमें कई सारे स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। तो अगर वो चाहते हैं एमपीटीटी सिलेक्शन एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारी एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो आने वाली एग्जाम है आपकी एमपी सिलेक्शन एग्जाम, उसको ध्यान में रख करके ये क्लास चल रही है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की जो क्लास हुई है वो केवल अभी ये एक ही क्लास हुई है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक ही क्लास हुई है जो डेप्रिसिएशन चैप्टर की है। इससे पहले एक चैप्टर चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। अब ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आप इस चैप्टर के साथ क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखिए, आप हमारा विजय एकेडमी इंदौर के नाम से एक ऐप होगा गूगल प्ले स्टोर पर, आप जा करके उसे डाउनलोड करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8962429653। ठीक है, तो ये है। तो अगर जिन भी स्टूडेंट को क्लासेस ज्वाइन करना है तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपकी तरफ से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन को मैं वापस ले लेता हूँ कि ये है कि सर सिलेबस क्या होगा, इस क्लासेस में क्या क्या कवर किया जाएगा। तो देखिए, इस क्लास में जो कवर किया जाएगा वो किया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा आपको इस क्लास में और क्या कवर किया जाएगा। तो देखिए, एक तो आपको वीडियो क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो भी वीडियो क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, जिसे आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रिंट भी ले सकते हैं इन फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, और आप उसको यूज कर सकते हैं पूरी तरह से। तो ये आपको दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आता है कि सर इसमें सिलेबस क्या कवर किया जाएगा, जो क्लासेस चल रही हैं। तो देखिए, अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें एमपीटीटी क्वालिफाई एग्जाम जो हुई थी आपकी वर्ग एक की, उस क्वालिफाई एग्जाम में कॉमर्स का सिलेबस डिफाइन किया गया था। उसी सिलेबस को अभी इन क्लासों में कवर किया जा रहा है। कौन से सिलेबस को, जो क्वालिफाई एग्जाम में सिलेबस डिफाइन किया गया था उस सिलेबस को अभी इसमें कवर किया जा रहा है, क्योंकि अभी सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया। जैसे ही अभी देखिए, क्योंकि कुछ समय में आपका रिजल्ट आएगा एमपीटीटी क्वालिफाई एग्जाम का, और रिजल्ट के साथ साथ कर्मचारी चयन मंडल हमें दो चीज देंगे। एक तो क्या देंगे, वो रिजल्ट देंगे आपका, और दूसरा वो देंगे क्या, एग्जाम की डेट। और इस एग्जाम की डेट के साथ साथ वो हमें देंगे, एग्जाम डेट के साथ साथ इसका सिलेबस। ठीक है, तो फिर जो ये सिलेबस यहाँ पर जारी होगा, हम उस सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस एमपी टीटी सिलेक्शन एग्जाम के लिए जो सिलेबस जारी होगा, उस सिलेबस को कवर किया जाएगा 100%। तो अभी क्या हो रहा है कि देखिए, अभी ये सिलेबस कवर किया जा रहा है, आपको पढ़ाना है 11वीं और 12वीं। तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस यहाँ पर है उसी में कुछ एडिशनल वो जरूर देंगे। तो हमें बेनिफिट क्या होगा, उस समय जिस समय नोटिफिकेशन आएगा उस समय हम कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर हमें एडवांटेज मिल जाएगा। और ये जो भी सिलेबस पीईबी जारी करेंगे, कर्मचारी चयन मंडल, है ना, कर्मचारी चयन मंडल जो भी जारी करेंगे, हम वो सारा सिलेबस आपका कवर करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा में, आप अभी एग्जाम अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे क्लासेस, तो आपको बेनिफिट क्या होगा। देखिए, क्लासेस ज्वाइन करने का अभी बेनिफिट ये है कि अभी ना तो रिजल्ट आया है और ना ही कुछ डेट डिक्लेयर हुई है एग्जाम की। तो आपके पास जब अभी आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपके पास है अभी टाइम। तो इस टाइम से क्या होगा कि आप आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं, अच्छे से टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। तो ये बेनिफिट है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब इससे पहले एमपीटीटी वर्ग एक क्वालिफाई एग्जाम हुई थी, तो उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था दिसंबर दिसंबर में 2022 को, है ना। दिसंबर 2022, 28 दिसंबर 2022 के अराउंड आया था वो नोटिफिकेशन। और आपकी एग्जाम जो ले ली गई थी कॉमर्स की, वो ले ली गई थी 5 मार्च को। 5 मार्च 2022 को कॉमर्स की एग्जाम ले ली गई थी, और एक 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 तारीख से जो है एग्जामें चालू हो गई थी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ एकदम सीधे तरीके से, तो आपको केवल 2 मंथ का समय मिला था। तो 2 मंथ का समय काफी कम होता है इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए। तो अभी से सिलेबस कवर करेंगे तो आपको
सब चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्या क्या सिलेबस कवर किया जाएगा मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूं। तो जो भी सिलेबस अभी डिफाइंड नहीं है, इसलिए वर्ग एक को ध्यान में रख करके जो सिलेबस डिफाइन किया गया था उसको कवर किया जाएगा, और उसके बाद जो सिलेबस जारी हो जाएगा उस सिलेबस को लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात सिलेबस की। एक और जो क्वेश्चन आपकी तरफ से पूछा जाता है उसके ऊपर भी मैं ले लेता हूं। तो एक क्वेश्चन आपकी तरफ से पूछा जाता है कि सर मेरे 75 70 73 74 है ना, 74 73 72 मार्क्स हैं, है ना, 71 मार्क्स है और 70 मार्क्स हैं, और कोई कोई स्टूडेंट का कहना है कि हमारे सर 75 मार्क्स। तो क्या होगा सर? कई स्टूडेंट को ये डर होता है कि हमारे मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे, तो मैं इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन स्टूडेंट की जिनके 74 73 72 70 71 और 70 मार्क्स हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, मतलब 74 वाले जो स्टूडेंट है, या अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग जो करते हैं तो 89 88 87 और 86, है ना, ये जो स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप 89 मार्क्स की रेंज में आ रहे हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के। ठीक है, एक नंबर आपका बढ़ सकता है, क्योंकि देखा होगा आपने कितनी सारी आपत्तियां लगी है उसमें। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये चांसेस है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। मतलब ये सभी स्टूडेंट के चांसेस हैं, ये सभी स्टूडेंट के चांसेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप एक काम तो अभी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि देखिए फिर रिजल्ट जब आएगा और अगर आप 89 और 74 वाले बच्चे, अगर आपके जो भी स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर गए, अगर रिजल्ट वाले दिन आप क्वालिफाई कर गए, तो फिर आपके पास बचेगा समय कम। तो आपको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्लासों के साथ साथ आपका कवर होते जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए? सेल्फ स्टडी तो करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर एमपीटीईटी के अलावा भी कई सारी कॉमर्स की एग्जामें आती हैं, टीचर्स की भी कई सारी जगह वैकेंसी निकलती हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी तो ये बेनिफिट हो जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के जिनके नंबर है 75, जिनके नंबर है 90, इनका क्या होगा? तो देखिए, आपको तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, आपको तो तैयारी में जुट जाना चाहिए। आपको तो तैयारी में जुट जाना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे 75 या इससे ऊपर नंबर लेकर के आए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो 75 प्लस है, 90 प्लस है, जैसे किसी स्टूडेंट के 95 है, तो उनको ये समटाइम्स इन स्टूडेंट को ये डर होता है कि हमारे मार्क्स तो कम नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, अभी तो आप क्वालिफाई है ना, अभी तो आपके मार्क्स इतने हैं कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं ना, तो आपको ये मान करके चलना चाहिए कि मैं क्वालिफाई हूँ, और आपको तैयारी जुट जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया और उस दिन भी अगर आप क्वालिफाई हुए, तो आपको तो पहले दिन से पता था कि हाँ मेरे 90 मार्क्स से मैं क्वालिफाई हूँ। तो फिर आपके पास कोई कारण नहीं बचेगा पढ़ाई नहीं करने का। तो इसलिए मेरी सलाह तो यही होती है कि आप जरूर से पढ़ते रहें, क्योंकि देखिए जल्द कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अब पीबी के ऊपर है, क्योंकि एक मंथ के अंदर अंदर, एक महीने के बाद वो कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं, तो अब वो कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं उस दिन, जिनके मार्क्स 90 अबो आ गए हैं या 75 अबो आ गए हैं, उनको तो तैयारी में जुटे रहना चाहिए। और अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए, सेल्फ स्टडी या क्लासेस के थ्रू, है ना, या क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी, दोनों चीजें भी कर सकते हैं। ये सब, ये पूरा की पूरा डिसीजन आपका है, बट आपको क्लास से या सेल्फ स्टडी करना चालू कर देनी चाहिए। और जो स्टूडेंट के कम मार्क्स है उनको भी करना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपको टीम जो है क्या कर देगी, आपको लिंक शेयर कर देगी, और आप जा करके डायरेक्टली भी विजय एकेडमी इंदौर के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।